कहानी है गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव रामपुर की। वहीं रहती थी एक लड़की, गीता। साधारण चेहरे वाली, पर दिल से बहुत सुंदर। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। अब वो अपने पिता की दूसरी पत्नी रीना और उसकी बेटी मीना के साथ रहती थी। ओ गीता, अरे अंधी है क्या? धुआं पूरे घर में भर दिया तूने। मुझे सांस नहीं आ रही। हद कर दी तूने। माफ करना अम्मा, लकड़ी गीली थी इसलिए ज्यादा धुआं उठ गया। बस बस, ज्यादा रोने का नाटक मत कर। तेरे जैसे लोग नाटक में अच्छे लगते हैं, घर में नहीं। चल जा, गोबर ले आ और घर के बाहर लिपाई कर दे। रीना का दिल पत्थर का था। उसे गीता से नफरत थी क्योंकि गीता उसकी सौतेली बेटी थी और उसके पति रामपाल उसे शहर जाकर हर महीने चिट्ठी में सिर्फ गीता का हाल लिखते थे। ए कलमुही, जल्दी जल्दी काम कर। कितनी बार कहा है हाथ पांव चलाया कर। सारा दिन आलसी बैठी रहती है, बस आसमान ताकती रहती है। गीता की आंखों से आंसू फूट पड़े। वो रोती रही। माँ, तू ऊपर से देखती होगी ना, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, फिर सब मुझे बुरा क्यों कह। उधर रीना की बेटी मीना आईने के सामने बैठी थी। सिंदूर, गजरा और नए कपड़े में खुद को निहार रही थी। वो जमींदार के बेटे राघव को पसंद करती थी। मैं इस गांव की सबसे सुंदर लड़की हूँ। हाँ बेटी, तू सबसे सुंदर लड़की है। तुम्हारी सदी तो मैं ठाकुर के बेटे से ही करूंगी। मीना गांव की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी। उसका रंग गोरा, बाल लंबे, कपड़े हमेशा नए, पर उसके दिल में घमंड भरा था। वो सोचती थी, सुंदरता ही सब कुछ है। शाम के वक्त गीता तालाब पर पानी भरने गई। देखो ना, रीना की बड़ी लड़की मीना तो परियों जैसी लगती है। हाँ, लेकिन उसकी सौतेली बहन गीता बेचारी है। सारा काम वही करती है। लोगों की बातें गीता सुनती थी, पर उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर बस एक हल्की मुस्कान रहती। रात का अंधेरा घिर आया। रीना और मीना खाना खाकर सो गईं, पर गीता आंगन में बैठी थी, आंसुओं से भीगी आंखों के साथ। माँ, तू ऊपर से देखती होगी ना, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, फिर सब मुझे बुरा क्यों कहते हैं। उसकी आवाज धीमी थी, पर दर्द गहरा था। आंसू जमीन पर गिर रहे थे। मीना सिर्फ अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती थी। मैं इस गांव की सबसे सुंदर लड़की हूँ। माँ कहती है कि मेरी शादी ठाकुर के बेटे राघव से करेगी। हाँ मीना, तू तो है सुंदर। तुम्हें तो कोई राजकुमार मिलेगा। हाँ, अगर तुम्हारी शादी उस राघव से हो जाएगी तो तुम्हारी तो किस्मत ही बदल जाएगी। गीता आंगन में झाड़ू लगा रही है। तभी रीना गुस्से में बोलती है, अरे गीता, सूरज सिर पर चढ़ गया, अभी तक घर साफ नहीं हुआ। ओ गीता, फिर तूने चूल्हे में ठीक से लकड़ी नहीं लगाई। कितनी बार कहा है हाथ पांव चलाया कर। माँ, बस हो ही गया। माँ, मुझे माँ मत कहो, समझी? तेरी माँ मैं नहीं हूँ। तू तो बस इस घर में काम करने के लिए है। ए सुन, ये काम खत्म करके खेत में चले जाना, समझी? खेत में हवा चल रही थी, धान की बालियां झूम रही थीं और बैल हाँफ रहे थे। गीता अपने छोटे से खेत में झुककर काम कर रही थी। अरे तुम गीता हो ना? हर दिन देखता हूँ सबसे पहले खेत में तुम ही दिखाई देती हो। मैं पास ही रहती हूँ। रीना अम्मा कहती है
काम में देर नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात है। तुम्हारे जैसे मेहनती लोग ही तो इस मिट्टी की जान हैं। पर तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? रोई थी क्या? नहीं, बस धूल। गीता के होंठ कांप गए। उसने कुछ कहना चाहा, पर शब्द जैसे गले में अटक गए। बस हल्के से सिर झुकाकर बोली, राघव, गांव में सब कह रहे हैं कि रीना की लड़की मीना बहुत सुंदर है। तू चाहे तो उसी से बात आगे बढ़ा दूं। पिताजी, सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं होती। मैंने कल खेत में एक लड़की को देखा जो सादगी में भी देवता जैसी लगी। मुझे उसी से मिलना है। कौन लड़की की बात कर रहा है तू? वो जो खेत में काम कर रही थी, गीता नाम है उसका। ठाकुर साहब चुप हो गए। उन्हें लगा उनका बेटा शायद किसी जादू में आ गया है। पर राघव का चेहरा सच्चा था। उसके दिल में सादगी के लिए आदर था। अरे गीता बेटी, कहाँ थी तू? सुना है आज ठाकुर के बेटे से बात कर रही थी। चखत कैसा लगा वो लड़का? अम्मा, वो तो बस खेत देखने आए थे। थोड़ा पानी पिलाया मैंने, बस इतना ही। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही बेटी, बस गीता को कुछ समझ नहीं आया, पर रीना की आंखों में चाल की झलक साफ थी। अरे मीना, सुना है ठाकुर साहब ने राघव के लिए रिश्ता देखने की बात की है। अब तो तेरा ही नंबर आएगा। हाँ अम्मा, बस राघव मेरे पैरों में गिर जाएगा। रीना और मीना के मन में लालच और अहंकार का जहर भर चुका था। उन्हें नहीं पता था कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। उसी समय राघव और ठाकुर साहब दरवाजे पर आते हैं। अरे ठाकुर साहब, पधारो पधारो। आज तो हमारा घर धन्य हो गया। मीना, जल्दी 2 पंखा झल। राघव चारों ओर देखता है। गीता आंगन में बर्तन धो रही है। राघव की नजर गीता पर पड़ी। धूल से सना चेहरा, पर आंखों में सच्चाई थी। पिताजी, वही है गीता। वो तो रीना की सौतेली बेटी है। हाँ पिताजी, पर उसी के पास असली सुंदरता है, सादगी और करुणा की। रीना जी, ठाकुर साहब और मैं आज आपसे रिश्ता मांगने आए हैं, पर मीना के लिए नहीं बल्कि गीता के लिए। क्या आप मुझे छोड़कर इस नौकरानी से शादी करेंगे? राघव, तू जानता भी है ये कौन है? ये तो मेरी सौतेली बेटी है। इसके पास कुछ नहीं है। इसीलिए तो मैं इसे चाहता हूं, क्योंकि इसके पास सब कुछ है। ईमान, मेहनत और सच्चा दिल। रीना और मीना के मुंह से शब्द नहीं निकले। उनके सारे सपने पल भर में बिखर गए और गीता की आंखों से आंसू निकल पड़े। पर वे आंसू दुख के नहीं, विनम्रता के थे। फिर से काम में जुट गई। कभी खुद के लिए भी थोड़ा आराम कर लिया करो। आराम गरीबों के नसीब में कहाँ ठाकुर जी। हमें तो रोटी भी मेहनत से ही मिलती है। गीता, तुम गरीब नहीं हो। तुम तो उस मिट्टी जैसी हो जो खुद धूल में मिल जाती है पर सबको फल देती है। आप जैसा कोई पहली बार मुझसे इतना प्यार से बात कर रहा है ठाकुर जी। दोनों की नजरें मिली और हवा जैसे एक पल के लिए रुक गईं। पास के तालाब में कमल खिल रहे थे। अगले ही दिन गांव में अजीब सी बातें फैल गईं। लोग कहने लगे, आज रीना अपने घर की बात सबको बताएगी। सुना है उसकी सौतेली बेटी गीता ने कुछ करत किया है। अरे सुना तुमने? ठाकुर का बेटा तो उस गरीब गीता के पीछे पागल है। हाँ हाँ, रीना की सौतेली बेटी।
क्या चालू निकली? गांव की औरतें फुसफुसा रही थीं, बच्चे हंस रहे थे और गीता के दिल में तीर चल रहे थे। वो जब कुएं से पानी भरने गई तो चंपा और बाकी औरतें हंसते हुए, अरे वाह गीता, बड़ी ठकुराइन बन रही है आजकल। अब तो तेरा पानी भी खास होगा। चंपा दीदी, ऐसा मत कहो, मैंने कोई गलती नहीं की। वाह गीता, यही तेरे संस्कार हैं। अब ठाकुर के बेटे पर डोरे डाल रही है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब से हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। हाय रे शर्म, क्या यही संस्कार है? अरे ठाकुर का बेटा तो भला आदमी है, उसे फंसाया होगा इसने। गांव वालों, आज मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी सौतेली बेटी गीता ने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। उसने ठाकुर के बेटे को बहकाने की कोशिश की, हमारे खानदान का नाम डुबो दिया। गीता की आंखों से आंसू फूट पड़े। वो रोती रही, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इसी बीच किस्मत ने करवट ली। उसी वक्त वहां राघव भी आया। मैंने बहुत सुन लिया गीता के बारे में, सब गलत और झूठ है। गीत ने नहीं फंसाया है मुझे, बल्कि मैंने गीता को पसंद किया है, क्योंकि वो सच्ची और नेक है। क्या आप मुझे छोड़कर इस नौकरानी से शादी करेंगे? गीता, क्या तुम मेरे साथ जीवन बिताना चाहती हो? हाँ, मैं आपके साथ शादी करूंगी। कल ही मैं गीता के साथ शादी करूंगा। तो ये फैसला किया जाता है कि गीता निर्दोष है और राघव उसे पसंद करता है, तो यो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। राघव ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान दी, पर गीता के चेहरे की मासूमियत उसके दिल में उतर चुकी थी। रीना और मीना के मुंह से शब्द नहीं निकले। उनके सारे सपने पल भर में बिखर गए और गीता की आंखों से आंसू निकल पड़े, पर वे आंसू दुख के नहीं, विनम्रता के थे। अगली सुबह ठाकुर के घर में सहनाइयां बजी। राघव और गीता ने साथ फेरे लिए, सभी मेहमान आए, धूमधाम से शादी संपन्न हुआ। ठाकुर और उनकी पत्नी खुश थी, गीता भी खुश थी। गीता, तुम खुश हो ना? मैं चाहता हूं तुमने हमेशा खुश रखो। हाँ, मैंने बहुत खुश हूँ। तुम इस दुनिया के सबसे सुंदर और सच्ची लड़की हो, पर अब मेरी जान। पर मुझे डर लगता है कहीं ये सपना तो नहीं। आप बहुत अच्छे हैं राघव जी। गीता की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। जब शादी के बाद गीता पहली बार घर पहुंची तो उसकी माँ और बहन उसे फिर सताने लगे। मैंने कुछ नहीं किया माँ। ओ राघव जी मुझे पसंद करते। तुमने मेरी बेटी के साथ गलत किया है, तुमने राघव को फंसाया है कमिनी। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। उसी वक्त रामपाल घर लौटा और सब सुन लिया। गीता, क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो बेटी? मैंने सब सुन लिया। तुम दोनों मिलकर मेरी बेटी को सता रही हो। निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी निकल जाओ घर से, अपनी बेटी को लेके। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए। इनसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। देखो, तुम इसे मारती थी और सताती थी, वही तुम लोग को बचा रही है। शर्म करो। हाँ मोहन जी, हमने बहुत बुरा किया। हम आपके लायक नहीं। गीता, मुझे माफ कर दे बेटी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैं तुझसे जलती थी, तेरी सच्चाई से, तेरे धैर्य से। आप दोनों मेरी माँ और बहन हैं। मैं आपको कैसे छोड़ दूं? आपसे गलती हुई है, पर मैं माफ करती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको माफ नहीं करूंगी तो मेरा दिल कभी सुकून नहीं पाएगा। रीना ने माफी मांगी और सब खुशी खुशी रहने लगे। गीता के शब्द हवा में घुल गए, पर उस हवा में विश्वास की खुशबू थी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब से हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।